नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आम आदमी टेक। मेरा नाम है अंकित। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों परचेज़ किया, इसकी कुछ यूनिक फीचर्स, इसके कंपटीशन मार्केट में जो अवेलेबल है और किसके लिए ये प्रोडक्ट परफेक्ट फिट बन सकता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों परचेज़ किया। मैं ऑलरेडी एक गैलेक्सी स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, सो ये मेरे लिए परफेक्ट चॉइस बन गया था क्योंकि गैलेक्सी डिवाइसेस आपस में अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं और कुछ बेनिफिट्स हैं जो गैलेक्सी इकोसिस्टम में रह के ही आपको मिल पाते हैं जब सारे सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस साथ में काम करते हैं। हालांकि एक स्टैंड अलोन डिवाइस की तरह भी एक अमेजिंग डिवाइस है, बट इकोसिस्टम में रह के कुछ यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो आपकी यूज़र एक्सपीरियंस को और भी रिच बना देते हैं। अगर मैं इसके कुछ यूनिक फीचर्स की बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके डिस्प्ले के बारे में। इसका ऑलमोस्ट 15 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है, जो कि अभी तक किसी भी टैबलेट में सबसे बड़ा डिस्प्ले है। और सैमसंग के डिस्प्ले की महारत तो दुनिया भर में ही चर्चित है। इनफैक्ट बाकी टेक जायंट्स लाइक एप्पल वो भी रिलाई करते हैं अपने कुछ डिवाइसेस के डिस्प्लेस के लिए सैमसंग की टेक्नोलॉजी के ऊपर। कुछ हाइलाइट्स इस डिस्प्ले के बारे में ये हैं कि ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि आप कुछ भी स्क्रॉल करते हैं, कहीं भी आप इसको नेविगेट करते हैं तो काफ़ी बटरी स्मूथ ऑपरेशंस आपको मिलते हैं। कोई स्टटर, कोई लैग नहीं होता। और ये HDR10+ भी सपोर्ट करता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब भी आप कोई कंटेंट यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे आप कोई मूवी या टीवी शो देखते हैं तो आप कलर्स और जो सैचुरेशन है वो काफ़ी हाई मिलता है और आपको बहुत ही डीप ब्लैक्स मिलते हैं, इंकी ब्लैक्स जैसे बोलते हैं। और स्पेशली जब आप एक डार्क रूम में इसमें कोई भी मूवी या टीवी शो देखते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और इसके खूबसूरत डिस्प्ले को कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसके बेहतरीन स्पीकर्स, जो कि इन दोनों साइड्स में दो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं जो कि एक स्टेरियो साउंड आउटपुट जनरेट करते हैं। और ये एक काफ़ी इमर्सिव आपको एक ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। इसके जो स्पीकर्स हैं ये AKG ट्यून हैं और ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। कुछ सैम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि कुछ ऑडियो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक मैं प्ले कर देता हूँ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि कैसे साउंड करेगा। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep. तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ लाउड वॉल्यूम्स ही नहीं प्रोड्यूस करता है ये स्पीकर, बट काफ़ी रिच ऑडियो भी ये डिलीवर करता है। आप बेस भी सुन पा रहे थे, वोकल्स की क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी थी। और माइंड यू ये मैंने फुल वॉल्यूम पे नहीं प्ले किया था, तभी भी इतना बेहतरीन किस्म का आउटपुट मिल रहा था। सो अगर हम मल्टीमीडिया कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसके डिस्प्ले और स्पीकर्स इसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव डिवाइस बनाता है। इनफैक्ट मैं थकता नहीं हूँ इस पे वीडियोस और सॉन्ग्स वगैरह सुनने के बाद। आई जस्ट गो ऑन एंड आई जस्ट डोंट गेट टायर्ड। और दूसरी चीज़ जो इस डिस्प्ले के बारे में यूनिक है वो है ये नॉच। इस नॉच को हाउस करते हैं दो कैमरास, एक स्टैंडर्ड वाइड और एक अल्ट्रा वाइड, जिसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप इससे बहुत ही हाई रेजोल्यूशन में वीडियो कॉल्स ले सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो अपनी क्लासेस ले रहा है या लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिसके पास एक डे जॉब है, वो ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करता है। आजकल वर्क फ्रॉम होम में सभी एक दूसरे से टीम्स या गूगल मीट्स के ज़रिए ही कनेक्टेड हैं, तो ये 4K फुटेज रिकॉर्ड भी करता है। और अगर आप कैमरा के सामने आके
अपने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं फॉर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो भी आप इससे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यूनिक जो इस टैबलेट के बारे में है वो है डेक्स। नाउ डेक्स बेसिकली ब्रीथ्स अ न्यू लाइफ इनटू दिस टैबलेट। अगर मैं आपको दिखाऊं इसे डेमो करके, तो एक क्लिक ऑफ अ बटन पे ये एक सूडो लैपटॉप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये एक डेस्कटॉप क्लास डिवाइस को के इंटरफेस को मिमिक करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे ये कुछ डॉक है जो विंडोज़ से काफ़ी सिमिलर है। आप एप्स ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल एप्स ओपन कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप और भी एप्स इसमें खोल सकते हैं। जैसे कि मैंने जीमेल खोल लिया, साथ ही में एक्सेल खुला है। नाउ आई कैन ऑल्सो ओपन दिस साइड बाय साइड, सो मल्टीपल एप्स आप ओपन कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग के स्टैंड पॉइंट से एक काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर है। आई जस्ट एक्सिट आउट ऑफ दिस। उसके बाद हम बात करते हैं एक कमाल के एक्सेसरी जो थैंकफुली बॉक्स के साथ ही आता है, वो है ये कमाल का एस पेन। ये एस पेन बाकी सिमिलर इनपुट डिवाइसेस से डिफरेंट है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी भी है। तो ना सिर्फ आप इसमें नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी नोट बनाया था, तो कृपया करके अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये नोट टेकिंग के लिए तो अच्छा है ही, आप ड्राइंग भी कर सकते हैं दूसरी ऐप्स यूज़ करके, बट इसमें कुछ ब्लूटूथ फंक्शनैलिटीज़ भी हैं जो इनबिल्ट है। इसमें एक बटन है जिसको प्रेस करके आप डिफरेंट फंक्शंस को फायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नाउ आई कैन ऑल्सो scribble on this screenshot and make notes or do whatever. उसी तरह से अगर मैं बैक जाना चाहूँ तो ऐसे करके मैं बैक जा सकता हूँ। अगर मैं इस तरफ से करूँ तो मैं प्रीवियस स्क्रीन पे जा सकता हूँ। तो काफ़ी इसमें फंक्शंस हैं। इनफैक्ट आप इसमें इसको यूज़ करके आप फ्रंट कैमरा से पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन अ नोट डिवाइस, बट अब सैमसंग एस सीरीज़ में ही उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। रेस्ट इन पीस नोट लाइनअप, बट ग्लैड वी हैव दोस फीचर्स इन द गैलेक्सी एस सीरीज़। अगर मैं इसके कंपटीशन की बात करूं तो इसका सीधा कंपटीशन जो बनता है और कोई है ही नहीं, वो है iPad Pro 12.9। अब M2 वर्जन भी आ गया है। पहले M1 था मार्केट में, वो काफ़ी रीजनेबली प्राइस भी था। अब तो M2 की प्राइसिंग इज ऑफ द चार्ट्स कम्प्लीटली। तो यही इकलौता एक बनता है। बट हाँ, अगर हम उसमें कंसिडर करें कि उसमें आपको पेन, iPad में पेन सेपरेटली परचेज करना पड़ता है, जिसके लिए यू हैव टू स्पेंड at least 8 to 9 rupees or even 11 to 12 for a Gen 2 pencil, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये टैबलेट एक बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट iPad का बेस स्टोरेज जो है वो 128 GB से स्टार्ट होता है, हालांकि इसमें आपको 256 GB का स्टोरेज मिलता है। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि किन लोगों को ये टैबलेट कंसिडर करना चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट्स, कोई क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, इन सब के लिए ये टैबलेट एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ट्रैवल करते हैं या काफ़ी मीटिंग्स फेस टू फेस आप अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं, तो एक हैवी लैपटॉप को कैरी करने से बेटर है कि आप इस किस्म का स्लीक टैबलेट अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और इसके साथ जैसे कि मैंने बताया कि पेन भी है, तो अगर आपको कोई अपना ड्राइंग्स दिखानी है, अगर आप आर्किटेक्ट हैं या आप कोई एनिमेशन में हैं, तो आप इस टैबलेट को आराम से यूज़ कर सकते हैं। कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया था, गैलेक्सी इकोसिस्टम में रह के आप कुछ बेनिफिट्स यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ये बड्स, गैलेक्सी बड्स यूज़ करते हैं, तो
अगर आप अपने स्मार्टफोन पे हैं, अगर सॉरी अपने टैबलेट पे हैं और आपके स्मार्टफोन पे कोई कॉल आता है तो आप इजीली टैबलेट से ही उसको पिक कर सकते हैं। और आपके वो अगर आपने बड्स पहने हुए तो वो कॉल ऑटोमेटिकली बड्स पे राउट हो जाती है। कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आप अपने फ़ोन पे कुछ कॉपी करते हैं तो वो डायरेक्टली आप इस पे पेस्ट कर सकते हैं, फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं वायरलेसली, जैसे कि एयर ड्रॉप काम करता है। तो सैमसंग में भी वो फीचर्स हैं। एप्पल इकोसिस्टम ही अकेला नहीं है, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल इन द मार्केट। और विंडोज़ के साथ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइट इंटीग्रेशन है। आप विंडोज़ लैपटॉप से अपना फ़ोन या टैबलेट कनेक्ट कर सकते हैं, उसको एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई माउस यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप विंडोज़ लैपटॉप पे और अगर आप कर्सर अपने टैबलेट की तरफ लेके जाते हैं, दोनों डिवाइसेस को साथ में होना पड़ेगा, तो वो कर्सर सीधा शिफ्ट हो जाएगा आपके टैबलेट पे। अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप साइमल्टेनियसली अपने टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सेसरीज हैं जिसको आप यूज़ करके इस टैबलेट को एक प्रोडक्टिविटी बीस्ट बना सकते हैं। तो गाइज मेरी तरफ से आज यही है। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।